हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन एंड यू में। प्रतियोगिता और आप चाहे परीक्षा हो कोई सी भी। साथियों, मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूं। यहां पर हम लोगों ने एक टेस्ट रखा है रविवार वाले दिन। रविवार वाले दिन आपका एक क्यूज टेस्ट होगा, एमसीक्यू होंगे उसमें। जिस प्रकार आपका 50 क्वेश्चनों का हुआ था, अब होगा 30 क्वेश्चन का। 30 एमसीक्यू होंगे और इस 30 एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस 30 एमसीक्यू में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विशेषता क्या है? 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विशेषता क्या है? उन पर प्राइज होगा, उन 2 क्वेश्चन पर प्राइज होगा। मैं आपको क्यूज के जरिए ही, क्यूज के तहत चलते समय ही मैं आपको बता दूंगा कि अब आपका प्राइज वाला क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों, आपको प्राइज में मिलने वाली है करंट अफेयर लक्ष्य 2 करंट अफेयर परीक्षा मंथन की है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको डिटेल मिलेगी 15 जनवरी 2020 से 20 मई 2020 तक का घटना चक्र क्रम। यहां पर आप देख सकते हैं करंट अफेयर। काफी बच्चे करंट अफेयर की बुक्स लाते हैं, तो आपको कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है। जनवरी से लेकर मई तक की आप 2 क्वेश्चनों के आंसर देकर ही इस बुक को जीत सकते हैं। संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, और मैं आपका इंतजार करूंगा। जल्द मिलेंगे आप और हम। धन्यवाद। दोस्तों, हम लोगों ने कल पढ़ी थी गंगा नदी। गंगा नदी हमने पढ़ा था, गंगा तंत्र हमारा चल रहा था। मैंने आपसे वादा करा था कि मैं पीपीटी नोट्स, पीडीएफ नोट्स लेकर आऊंगा। मैंने आपको चित्र के जरिए समझाया था कि गंगा नदी कहां से निकलती है, किन दो धाराओं से मिलकर बनती है और कहां पर गिरती है। पर लेकिन अब कुछ बच्चों के कंपटीशन के जरिए से नोट्स की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हम नोट्स किस तरीके से बनाएं, तो मैं आपके लिए नोट्स बनाकर रेडी करके लाया हूं। ठीक, चलिए, तो जो बच्चे फेयर करने वाले हैं फेयर करेंगे, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेंगे, और साथ में मैं समझाता हुआ चलूंगा। और इसके अलावा आपको इसके पहले की वीडियो भी देखनी होगी, जिससे चित्र के जरिए आप गंगा तंत्र को अच्छे से समझ सकें। चलिए आइए देखते हैं गंगा तंत्र। गंगा तंत्र हमारी पहली लाइन होगी, उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम माने होता है प्रारंभ। कहां से गंगा नदी प्रारंभ होती है, कहां से निकलती है, आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। देखिए, आपको कुछ बच्चों को ध्यान आ रहा होगा कि गंगा नदी तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर बन रही थी। अब सर कह रहे हैं कि गंगोत्री, तो गंगोत्री जो था बच्चों, ये भागीरथी निकल ली थी और गोमुख पर आकर यही जो बीच वाला रास्ता था, इसमें जाह्नवी थी। मैंने टेस्ट में बताई थी ये बात। यही नदी गंगा नदी कहलाएगी, क्योंकि मुख्य नदी ये वाली है गंगोत्री। तो गंगोत्री से निकलेगी, ठीक किस जगह पर? उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, मुख्य भाग जो होगा, हमारा मुख्य पॉइंट होगा गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की 2 मुख्य धाराएं अलकनंदा और भागीरथी हैं। भागीरथी और अलकनंदा, मैंने आपको बताया था अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों को जोड़कर बन रही थी गंगा। ये बात मैं पहले बता चुका था आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। पहली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपके ये वाले नोट्स अच्छे से फेयर हो पाए। चलिए, नेक्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों को मिलाकर गंगा नदी का निर्माण होता है।
दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी दो नदियां, अभी अभी डिस्कस हुआ, अलकनंदा और भागीरथी। कौन से पॉइंट पर ये बन रही हैं? देवप्रयाग में। किस स्थान पर? देवप्रयाग नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं। जबकि अलकनंदा एवं मंदाकिनी दोनों नदियां रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। दोस्तों, मैंने चित्र के जरिए आप लोगों को, सभी बच्चों को यह बात बताई थी कि अलकनंदा में एक स्थान था रुद्रप्रयाग। मैंने बहुत सारे प्रयाग बताए थे, विष्णु, कर्ण, रुद्र और देव। तो मंदाकिनी नदी से जो मिल रहा है वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी को जोड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार नामक स्थान पर पहली बार मैदान में उतरती है। तो पहला मैदानी क्षेत्र कौन है? गंगा का पहला मैदानी क्षेत्र आपका होगा हरिद्वार। ठीक है। अभी तक जो नदी बह रही थी ऊपर की तरफ, वो हिमालय की पहाड़ियों में बह रही थी, पर्वतमालाओं में बह रही थी। अब हरिद्वार एक ऐसा स्थान आया है जहां पर नदी मैदान में आ चुकी है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास हमने देखा कि गंगा नदी जो निकल रही थी हमारे 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्यों से निकलती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, सभी को ध्यान आ रहा होगा। तो अब जो हमारी गंगा नदी 5 राज्यों से निकल रही थी, गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य आपको 5 राज्य ध्यान होंगे। पहले उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा, आपको नोट यहां से मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी यमुनोत्तर से निकलती है और गंगा नदी के समांतर बहती है, और यही यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, जो गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलती है, जो गंगा नदी में दक्षिण की ओर से मिलती है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि समांतर चल रही है, पर लेकिन दक्षिण की ओर से मिलती है। ये वर्ड आपको नया मिल रहा होगा, ये वाला। इसका मतलब है दक्षिण का, कि जैसे अगर गंगा इस तरीके से बह रही है और यहीं उत्तरकाशी से, ये गंगोत्री है और ये बंदरपूछ एरिया है यमुनोत्री, यहां से यमुना निकलकर मिल जाती है यहां पर इलाहाबाद में। इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है। तो ये जो आपकी चल रही है, ये इसका उत्तरी भाग है और ये इसका दक्षिणी भाग। तो ये नीचे से लग रही है, आप देख रहे होंगे नीचे से लग रही है, ना कि ऊपर से। तो इसलिए इसे बोलेंगे कि दक्षिण की ओर से मिलती है। अब हम बोलेंगे कि गंगा नदी ऐसे चल रही है, तो ये कौन सा हो गया? दायां तट, और ये हो गया कौन सा? बायां तट। तो दायां तट या दक्षिणी भाग, दायां तट या दक्षिणी भाग, वहां पे कुछ भी बोल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यमुना नदी गंगा नदी से इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज आकर मिलती है। मैंने अभी चित्र के जरिए समझाया था कि इलाहाबाद
अर्थात प्रयागराज, एक ही बात है। अब प्रयागराज कहते हैं, पहले इलाहाबाद कहते थे, में आकर मिलती है। यहीं पर तीसरी नदी सरस्वती के मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य का मतलब क्या है? सबूत। साक्ष्य का अर्थ है सबूत, सबूत, ठीक है। सबूत मिलते हैं किसके? सरस्वती के। यहां पर सबूत मिलते हैं इलाहाबाद में कि सरस्वती नदी यहां पर थी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर संगम था तीनों नदियों का। किस जगह पर? इलाहाबाद में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इस स्थान को संगम कहते हैं, ये बात मैं अभी कह चुका हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। देखिए, गंगा नदी की जो पूरी लंबाई थी, पूरी हाइट कितनी थी, इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? 25 किलोमीटर। जो गंगा तंत्र आप पढ़ रहे हो उसमें गंगा नदी जो है वो 25 किलोमीटर का मतलब है 2525 किलोमीटर थी। अब हमारी जो गंगा नदी है वो सर्वाधिक कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। 5 राज्यों से लगती थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बिहार में, सबसे कम बिहार में और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का पूछ लेता है कि कितने किलोमीटर, तो वहां पे पूछेगा तो आप बताएंगे 1000 किलोमीटर। ये नोट कर लीजिएगा अलग से, 1000 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगती है, ये बात सही है, पर लेकिन 1000 किलोमीटर पीपीटी में नोट होना शायद रह गया होगा या नहीं हो पाया है, तो आप ध्यान रखिए इसको। 1000 किलोमीटर को आपको उतारना है, ये पॉइंट अलग से जोड़ लीजिएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक लाइन और है, अभी 1 मिनट रुकिए, पूरा ही ले लीजिएगा, ठीक है। एक नदी की सहायक नदियां, ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी हैं। हमने बताया गंगा की सहायक नदियां यमुना है, रामगंगा, घाघरा, गोमती, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है। घाघरा अलग है, गोमती अलग है। टोन, ये टोन नहीं होगा, टोन्स होगा, ठीक है। यहां पर टोन नहीं होगा, टोन्स होगा, टोन्स, टोन्स, ठीक है। टोन, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, ये आपकी सहायक नदियां हैं। किसकी? गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपको ध्यान आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में जब मैंने चित्र के जरिए पहले वीडियो में समझाया था कि गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पहले एक स्थान बताया था आपको, फर्रुखाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मैंने बताया था कि फर्रुखाबाद एक बांध था, तो वो आपसे पूछा जाएगा, इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। फर्रुखाबाद को, पश्चिम बंगाल में फर्रुखाबाद गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि फर्रुखाबाद निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको 4 राज्य दिए जाएंगे जिसमें से आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। या आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी पर पश्चिम बंगाल, किस नदी पर आपका फर्रुखाबाद स्थित है? तो 4 नदियों के नाम दिए जाएंगे जिसमें से आंसर आपका होगा गंगा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में पद्मा नाम से, ठीक है। तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि जब बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगी तो गंगा नदी कहलाती है पद्मा। और मान लीजिए ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये भारत और ये बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, ये बाउंड्री है, ठीक है। ये क्या है? बॉर्डर, ये बॉर्डर है, बाउंड्री। अब यहां पर क्या कहलाएगी? ये गंगा, ये नदी गंगा कहलाएगी और यहां पर कहलाएगी पद्मा। पर लेकिन इसी नदी में आपकी एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम है जमुना। रियलिटी में ये जमुना नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जा रहा है। देखिए, गंगा नदी
बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है, इसमें जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर कहलाती है जमुना। कौन कहलाती है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना और गंगा, जमुना पद्मा के मिलने से, गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने से एक ही बात है, क्या कहलाएगी ये नदी? मेघना। ये नदी क्या कहलाएगी? मेघना। ये बात ठीक है। तो आपको पता चल गया कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिश्रण को क्या कहते हैं? मेघना। जिसे हम जमुना पद्मा का मिश्रण भी बोलेंगे या मिलन भी बोलेंगे, उसे बोलेंगे मेघना। तो ये लाइन आपकी नेक्स्ट है। मैं बच्चों को किस तरीके से उतारनी है मैं ये बता देता हूं। चलिए, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, ये बात मैंने अभी अभी आपको बता दी। नेक्स्ट, पद्मा एवं जमुना दोनों नदियां मिलकर एक धारा बनाती हैं और यह एक नदी बनकर आगे बढ़ती है, जिसे बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहीं से यह नदी मेघना बनकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? मेघना, गंगा। ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह गंगा ब्रह्मपुत्र नाम का डेल्टा बनाती है। अब देखिएगा, थोड़ा यहां पर समझना होगा हमें। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, जब नदी बंगाल की खाड़ी में गिरी और उससे पहले ये क्या बनाएगी? एक डेल्टा बनाएगी। पहले ये गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यह है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये बात लिखी हुई है, चलो ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात लिखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेल्टा होता क्या है। मुख्य बात तो यह है कि डेल्टा होता क्या है। देखिए, डेल्टा जो होगा नदी अपने मुहाने पर कुछ अवसाद को लाकर छोड़ देती है। अब बात आई अवसाद क्या होगा? तलछट को छोड़ देती है, अवसाद को छोड़ देती है। ये तलछट अवसाद है क्या? चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कोई नदी बहकर आ रही है, ये नदी है, ये बह रही है और इसके अंदर कई सारे कंकड़, पत्थर, डेड बॉडीज या पेड़, गले सड़े हुए, जितनी भी गंदगी, कूड़ा, कचरा आदि या जीवाश्म भी बहते हैं। ठीक है, जितना भी अवसाद, तो इस चीज को क्या कहेंगे? अवसाद या तलछट, या फिर क्या कहेंगे? तलछट। तो दोस्तों, या फिर इसे कहेंगे कूड़ा, कचरा, जीवाश्म, या फिर अवसाद या तलछट। तो ये बहाकर जब लाती है, तो जब ये मुहाना क्या था इसका? बंगाल की खाड़ी, जब ये अपने मुहाना पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उससे पहले ये अवसाद को इकट्ठा कर देती है। ये अवसाद को क्या करती है? इकट्ठा कर देती है, क्योंकि इसमें जान नहीं होती है कि ये अपनी पावर से उस अवसाद को बंगाल की खाड़ी में गिरा सके। ये जितनी भी मटेरियल्स हैं बहती जाती है और उतने भारी मटेरियल्स को नीचे गिरा। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है ये हमारी गंगा नदी है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये गंगा नदी है, और ये जो है, ये जो मार्कर है, ये क्या है? ये अवसाद है। अब मान लीजिए ये बह रहा है, ठीक है, ये बह रहा है और ये बहते बहते बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, और ये यहाँ पर क्या करता है? इसको अवसाद को छोड़ देता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मार्कर नीचे गिर गया था। ये बहते हुए अवसाद को
इसके ऊपर गिरा देता है और नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में यहां पे गिर जाती है और अवसाद जो है ये यहां पर जमा हो गया, अवसाद यहां पर जमा हो गया, तो ये जमा हो गया डेल्टा। ये जो जमा हो गया यही है डेल्टा, ये जो अवसाद जमा हुआ है यही डेल्टा है। और इसका आकार कैसा मैं बना रहा हूं, ट्राइएंगल जैसा, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसा, त्रिभुज। तो डेल्टा का आकार आपसे पूछेगा तो त्रिभुजाकार। और डेल्टा होता क्या है, नदी अवसाद को अपने किनारे पर छोड़ जाती है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्मार्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग बस जुड़े रहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए वीडियो को, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए। तो उस प्रकार जैसे जैसे हमारे मेंबर बढ़ते जाएंगे, हमारी कंपटीशन एंड यू की फैमिली जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा और हम अपनी क्लासेस को और ज़्यादा स्मार्ट बना सकेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गंगा नदी में। आपने डेल्टा को देख लिया, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरवन अधिक पाए जाने के कारण सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी कहते हैं। तो इस डेल्टा में क्या होता है, सुंदरवन ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जब नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसाद को मुहाने पर जमा या छोड़ती हैं जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। यह बात मैंने देखो दोस्तों अभी अभी क्लियर कर दी थी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, अवसाद को डेल्टा पर छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो चुकी है, मैंने चित्र के जरिए अभी आपको बताया था। गंगा के अवसाद की सफाई होती है, गंगा के अवसाद की सफाई होती है। पश्चिम बंगाल में अवसाद साफ करने के लिए गंगा नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है। देखिए फरक्का बांध लास्ट पॉइंट था, इसके बाद पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट, इसके बाद बांग्लादेश में एंटर हो रही थी, ये वही वाला फरक्का बांध है जो हम पहले अभी डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे जहां पर कुछ मुख्य बातें और जानने को हमें मिलेंगी। यहां हम देख सकते हैं गंगा की सहायक नदी सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, जो अपने उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए गंगा नदी में आकर मिलती है। दक्षिण दिशा से प्रभावित होकर उत्तर दिशा में सीधी बहती है। मान लीजिए गंगा नदी ऐसे बह रही है और दक्षिण दिशा से निकलकर सीधे उत्तर में बहने वाली, ठीक है, सीधे उत्तर में बहने वाली। ये कौन सी नदी है, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। तो यहां पे हमें एक क्वेश्चन और मिला कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी, तभी तो उसमें आकर मिलेगी। तो यहां से क्वेश्चन भी हो गया और एकमात्र ऐसी नदी भी मिल गई जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, गंगा की सहायक। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, यह बात हमको पता ही है, जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर, इसका अर्थ है 2525 किलोमीटर है, यही बात आपको पता ही है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ये तो सभी लोगों को पता ही होगा और सम्मानजनक बात भी हम लोगों के लिए। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए भारत में प्रभावित लिखा है, प्रवाहित होगा, ठीक है। भारत में प्रवाहित यानी बहने वाली, प्रवाहित का अर्थ में होता है बहना, तो ये प्रभावित ना होकर प्रवाहित होगा, ठीक है, प्रवाहित, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्शन प्रवाहित यहां पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें और जान लेते हैं, छोटी छोटी 2-4 बातें हैं नदी की। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु। ये कहाँ स्थित है, बिहार में। अच्छा, बिहार में किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है, गंगा नदी पर या फिर बिहार में।
दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप आएगा। राज्य की बात करेगा तो बिहार, और नदियों की बात करेगा तो गंगा। और हमें एक बात और इंपॉर्टेंट मिलती है कि ये सबसे बड़ा सड़क पुल है, सबसे बड़ा सड़क पुल ये भारत का है। इस बात का ध्यान रखना, विश्व मत मान लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र अपवाह क्षेत्र बेसिन उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो जो नदी सबसे ज्यादा बह रही है वो कहां पर बह रही है? उत्तर प्रदेश में। ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक। 1000 किलोमीटर मैंने लिखवाया भी था। गंगा का अलकनंदा और पिंडार, देखिए गंगा की दो जो धाराएं थी, अलकनंदा और पिंडारी, तो मैंने चित्र में जब आपको मैं समझाता हुआ चल रहा था कि जहां पर अलकनंदा और पिंडार दोनों जुड़ती हैं उस स्थान को कहते थे कर्णप्रयाग। क्या कहते थे? कर्णप्रयाग। पिंडार नदी दोनों का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है, कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग। चलिए यहां तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, पर लेकिन उससे कुछ मुख्य बातें मैं आपको सिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अभी चलेंगे, पर लेकिन अभी आपका समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आगे के पॉइंट आपके समझ में नहीं आएंगे। वैसे मैं चित्र के जरिए आप लोगों को सिखा चुका था दोस्तों। अब हमने एक बात ये देखी कि हमारी जो गंगा नदी है वो कंप्लीट हो गई। अब गंगा की सहायक नदी हमने कुछ पढ़ी थी, और मैंने आपको चित्र के जरिए बताया था कि यदि अगर गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, ये है गंगा नदी हमारी, ये बह रही है। अब इसकी बाएं तट से, ये हो गया बायां तट, और ये वाला हो जाएगा दायां तट, बायां तट और दायां तट। दोस्तों इसमें हमने देखा कि ऊपर से नदियां आकर इसमें मिलती थी। पहली होती थी हमारी रामगंगा, रामगंगा, फिर आती थी गोमती, गोमती, इस तरीके से हमारी नदियां आ रही थी। तो मैं आज बाएं तट वाली नदियां आपको लिखवा रहा हूं। कौन सी नदियां? बाएं तट वाली नदियां। कौन कौन सी होंगी बाएं तट वाली नदियां? एक चित्र आप बना लीजिएगा जिससे आपको आसानी रहे कि बाएं तट वाली नदियां कौन कौन सी है। अधिकांश एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि बाएं तट से कौन सी है और दाएं तट से कौन सी नदी है। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी नदी है ये? गंगा नदी। गंगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। गंगा नदी, गंगा नदी। अब दोस्तों आपको गंगा नदी दिखाई दे रही है, ये, इसमें बायां तट कौन सा होगा आपका? नदी अगर इधर की तरफ बह रही है तो बायां होगा ये वाला, तो बायां तट, बायां तट। कौन कौन सी नदियां इससे लगती हैं? पॉइंट नंबर 1, पहली नदी, पहली नदी है आपकी राम गंगा। पहली नदी आपकी कौन सी है? राम गंगा। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। आपको बहुत साफ दिखना चाहिए ताकि आप घर पर जब चित्र बनाओ बड़ा बड़ा तो आपको अच्छे से समझ में आए। राम गंगा, उम्मीद है अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये फर्स्ट है। सेकंड जो आएगी आपकी, सेकंड वाली, ये कौन सी होगी? सेकंड गोमती, 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 ये आपकी हो गई गोमती नदी। फिर आपकी आती है घाघरा, फिर आपकी आती है तीसरे नंबर पे घाघरा, घाघरा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा, गोमती, घाघरा। फोर्थ नंबर पे आपकी आएगी गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक। इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं नदी को।
नदी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ नदियां हमारी बची हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी 5वें नंबर पे आपकी आ गई कोसी नदी। कोसी और फिर आपकी आ गई महानंदा। महानंदा ये 6th हो जाएगी। तो दोस्तों हमने बाएं तट से नदियां देखी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नीचे से हमारी आने वाली रह गई यमुना, सोन, टोंस, चंबल, केन, बेतवा, सब यमुना के अंदर से मिलकर तब आएंगी। तो इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे नीचे वाली को, और पहले पढ़ेंगे उत्तर वाली। ये वाली नदियां पढ़ेंगे आपकी बाएं तट वाली, उत्तर वाली। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये चित्र बना लीजिएगा जिससे आपको ध्यान रहे कि गंगा में बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर लगती है। मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद फिर हम एक एक नदी को देखते हैं और बची हुई नदियों को अगली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कंपटीशन एंड यू इंस्टीट्यूट के बारे में, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। चलिए, ये हमारे हो गए थे, इन्हें हटा दीजिए सर। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा कि रामगंगा उद्गम, रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी। ये दोस्तों हम देखते हैं रामगंगा नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाएगा। उद्गम कहां पर है रामगंगा का? नैनीताल में, हिमालयी क्षेत्र से ये आती है, नैनीताल से रामगंगा। मोहाना आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लिखवा रहा हूं, रामगंगा के बारे में ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। और ये रामगंगा वही है जो मुरादाबाद से गुजर रही है आपके, ठीक है, मुरादाबाद में जो गुजर रही है रामगंगा, बिहार के पास से, ये वही रामगंगा है। ठीक है, तो काफी लोग तो दर्शन करके आ रहे होंगे आजकल गणपति जी में, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, पर लेकिन कुछ लोगों को संभव हो रहा होगा गणपति जी की कृपा से। चलिए, उद्गम नैनीताल। मोहाना कहां पर गिरती है? गंगा नदी कन्नौज में। अब मैंने आपको जो चित्र बनाया था इस तरीके से, इसमें रामगंगा आकर मिल रही थी, ये जो पॉइंट है ये गंगा नदी में आकर मिल रही है, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे? कन्नौज। तो ये वही पॉइंट है कन्नौज, गंगा नदी में आकर ये खत्म हो गई। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लंबाई की बात करेगा तो 696 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 600 किलोमीटर भी मिलता है, पर लेकिन हम लंबाई को याद नहीं करेंगे, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। सहायक नदी खून, ये पूछ लेगा, हो सकता है पूछ ले, अगर उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ तो एक समय को पूछ सकता है। खून एक सहायक नदी है रामगंगा की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों, घाघरा नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए जा रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हो रही है। घाघरा नदी की यदि मैं बात करूं, यहां पर लिखा हुआ है घाघरा नदी का उद्गम स्थल। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या बता रहे हैं दोस्तों हम आपको? उद्गम आपको बताया जा रहा है नेपाल में तकलाकोट। नेपाल में तकलाकोट एक स्थान है, वहां पे एक हिमानी यानी कि ग्लेशियर है। ग्लेशियर का नाम है मपसांगतुंग। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, नेपाल से, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, नेपाल से, इतना डीप नहीं पूछेगा। मोहाना की बात कर लें, गंगा नदी में मिल जाती है, स्थान है बक्सर। और अगर ज़्यादा डीप में जाए तो बक्सर के सारण और बलिया नामक जिले में। ठीक है, लंबाई इसकी पूछेगा 1080 किलोमीटर है। हम बात कर लेते हैं, ये मुख्य है, ये वाला जो पॉइंट है ये मुख्य है। करनाली नदी, ये उपनाम है, करनाली या कोरियाला, करनाली, ठीक है, करनाली या कोरियाला, करनाली या कोरियाला कहां पर कहते हैं? नेपाल में। यह उपनाम है। घाघरा नदी के अन्य नाम या उपनाम की अगर हम बात करें तो नेपाल में कहते हैं करनाली या कोरियाला, किसको? घाघरा नदी को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों,
कोसी नदी। नेक्स्ट कोसी नदी, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस नदी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहायक नदियों में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे गंगा के, वो यमुना और कोसी से ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत है, गोसाई की पहाड़ियाँ। वहाँ पर आपसे पूछेगा कि कोसी नदी तिब्बत से निकलती है, कोसी नदी तिब्बत से निकलती है किस स्थान से, तो आप बताएंगे गोसाई की पहाड़ियाँ। मोहाना देखिए गंगा नदी में ये मिल जाती है, और कारागोला यानी कटिहार, मैंने चित्र में आपको कटिहार बताया था, यहाँ पे एक नया नाम मिला है आपको, कारागोला। तो कटिहार की जगह कारागोला भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। इसकी मुख्य धारा अरुणा नदी, मैंने आपको ध्यान आ रहा होगा कि टेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें एक अरुण नाम का ऑप्शन था, तो मैंने बताया था आपको कि अरुण कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि ये मुख्य धारा है, तिब्बत में सबसे पहले जब निकलती है तो इसे अरुण नदी कहेंगे। बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी नदी के कारण ही आती है, इसलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, अंतिम पॉइंट है हमारा, मुख्य नदियां हम पढ़ेंगे बस। गंडक नदी की हम बात कर लें, उद्गम पूछेगा तो नेपाल, उद्गम पूछेगा तो नेपाल, और मोहाना पूछेगा तो पटना, मोहाना पूछेगा तो पटना, कहाँ पर, गंगा नदी में मिल जाती है, पटना में। सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूल गंगा। कौन कौन सी है सहायक नदियां? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। काली गंडक एक समय को याद मत करिएगा, पर लेकिन त्रिशूल गंगा याद कर लीजिएगा कि त्रिशूली गंगा किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गंडक की। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिरों में गोल गोल पत्थर रखे जाते हैं जिन्हें शालिग्राम जी कहा जाता है, शालिग्राम जी की पूजा भी करी जाती है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि इस शेप के गोल गोल चिकने पत्थर होते हैं, बिल्कुल अंडे की तरह, अंडे की तरह होते हैं गोल गोल, और लेयर बनी होती है उन पर इस तरीके से। तो आपने देखा होगा शालिग्राम के पत्थर मिल जाते हैं, पंडित लोग बताते हैं, ठीक है। तो शालिग्राम मिलते हैं, और नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम ही कहा जाता है, इसी वजह से ही कहा जाता है, नेपाल में गंडक को शालिग्राम कहा जाता है, और यही कारण है कहने का। ठीक, चलिए हमारी नदियां यहाँ तक कंप्लीट, और हम बात करेंगे कल यमुना, टोंस और सोन नदी की। कल हमारा गंगा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, और कल ही हम ब्रह्मपुत्र तंत्र को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।